देखिए, इसमें कुछ लाइनें जो छूट गई थी, जहां हम जानकारी जिसको हम अभी जानकारी आपको दे रहे हैं, एक्सचेंज ऑफर का भी सुविधा है। बहुत सारे लोग की ये होता है मनसा, जो हम गाड़ी पे चढ़े कुछ समय के बाद गाड़ी अच्छा नहीं लगा या पुराना गाड़ी है, पुराना गाड़ी हटा के नया ले, जब बेचने के लिए अगर मार्केट में जाता है तो प्राइस बहुत से लोग ऐसे हैं जो नहीं दे पाता है, उतना जो नहीं ले पाते। तो इसके लिए यहाँ पर मैं हीरो एजेंसी पर, ये जो आपको यहाँ गंडोल चौक के पास श्रेयसी ऑटोमोबाइल्स है, इसमें एक्सचेंज ऑफर भी चल रहा है। चाहे कोई भी कंपनी की आपका गाड़ी हो, उस पर एक्सचेंज ऑफर है, आप वो गाड़ी ला के दीजिएगा। एक्सचेंज ऑफर में जो भी प्रावधान है, जो प्रोसेस है, उस प्रोसेस को करके आपको एक्सचेंज कर दिया जाएगा। क्या सर इसमें क्या सुविधा है एक्सचेंज ऑफर में? एक्सचेंज में देखिए सर, 125 सीसी तक किसी भी कंपनी का बाइक हो आपके पास, किसी भी कंडीशन में हो, लाइफ उसका बचा रहना चाहिए, 15 साल तक रजिस्ट्रेशन वैल्यू है, वो अगर है उसके अंदर है तो आप उसका बेहतरीन वैल्यू यहाँ पे मिल जाएगा। उसके बदले में आपका जो भी मनपसंद हीरो का गाड़ी हो वो यहाँ पे दिया जाएगा आपको। जैसे 125 सीसी आप बोल रहे हैं, तो उसमें गाड़ी वो ला के दिया, तो आप उसके बदले में कोई भी हीरो का गाड़ी दे सकते हैं? जी, उसके बदले कोई भी दे सकते हैं। जैसे आप गाड़ी लेके आए, सपोज आप कस्टमर है, गाड़ी लेके आपके गाड़ी का वैल्यू लगा, जो भी उसका अच्छा से अच्छा रेट लगेगा, वो आपको अगर पसंद आ जाता है, आप जो गाड़ी लीजिएगा उतना माइनस करके आपको फाइनेंस करवाना है, फाइनेंस करवा सकते हैं, कैश में लेना है कैश में ले सकते हैं। मतलब कैश या फाइनेंस दोनों सुविधा है। आप कैश में भी ले सकते हैं, फाइनेंस भी करवा सकते हैं। अब मान लीजिए किसी भी कस्टमर के पास उसके अलावा पैसा नहीं है, मान लीजिए उसका 10,000 लगे, 20,000 लगे, जैसा आपका कंडीशन है, आप चाहे तो 10,000 दे के भी आप गाड़ी ले सकते हैं। वही गाड़ी दे के आप ले सकते हैं, एक एक्स्ट्रा 1 रुपया नहीं देना, वही गाड़ी आप जमा कीजिए, आपको दूसरा गाड़ी हीरो का दिया जाएगा। जैसे मान लीजिए गाड़ी अगर लेके आता है, तो गाड़ी कौन सी हीरो कंपनी की ही गाड़ी पर एक्सचेंज है, या किसी कंपनी की गाड़ी लाके कस्टमर दिया तो उसमें सिर्फ पेपर ओके होना चाहिए? किसी भी कंपनी का बाइक हो, 125 सीसी तक मॉडल, जब मान लीजिए मान्य है 125 सीसी के ऊपर जैसे लेते हैं, 150-60 भी ले सकते हैं, जैसे पल्सर आता है 150, वो भी लेते हैं। उसके लिए आपको प्रीमियम बाइक लेना पड़ेगा। मेरे पास प्रीमियम में मान लीजिए करिश्मा है, एक्सट्रीम है, अगर वो सब कस्टमर ले रहे हैं तो 150 सीसी तक भी हम लोग ले लेते हैं। लेकिन खास करके आदमी का झुकाव रहता है स्प्लेंडर ग्लैमर के लिए, जिसके लिए कि 125 सीसी तक आप लेके आइए, बदल के हम आपको दे देंगे नया बाइक। देखिए, ये तो बहुत बड़ी ऑफर है और बहुत अच्छा सुनहरा मौका है बाइक प्रेमियों के लिए। जैसे मान लीजिए अगर आपके पास पुराना कोई भी कंपनी का बाइक हो, एनीबॉडी किसी भी कंपनी का, सिर्फ पेपर उसका ओके होना चाहिए, टंच होना चाहिए, पेपर ओके है, तो आप आके यहाँ पे एक्सचेंज ऑफर करवा सकते हैं। 125 सीसी में आपको 125 सीसी का गाड़ी मिल जाएगा, जो भी है। अगर आप 150 सीसी का गाड़ी लेके आते हैं तो उसमें प्रीमियम बाइक जैसे 150 सीसी वाला जो भी प्रावधान है वो मिलेगा, लेकिन गाड़ी का पेपर होना चाहिए। जैसे कि उसमें भी पेपर में क्या होता है, 5 साल पुराना अगर गाड़ी हो जाता है तो किसी के पास इंश्योरेंस नहीं है, बिल नहीं है, तो वो सब कोई मैटर नहीं करता है। आरसी उनके पास होना चाहिए गाड़ी का, ओनली आरसी होना चाहिए। आरसी और गाड़ी लेके आ जाएंगे तो वो सुविधा उनको मिल जाएगा। देखिए, बहुत से आदमी के पास ऐसा सुविधा हो तो वैसी होती है, जैसे मान लीजिए इंश्योरेंस का पेपर फेल है, प्रदूषण का फेल है, तो उनको डर लग रहा होगा बदलेगा। जी नहीं, आरसी आपके नाम से है तो एक्सचेंज हो जाएगा। अच्छा, जैसे मान लीजिए किसी के पास है, हमने आपसे ही गाड़ी जैसे खरीदी और मेरे पास अभी तक ट्रांसफर करके आपने हमको नहीं दिया है, और उसके बाद अगर हमको एक्सचेंज करवाना हो तो उसके लिए क्या है सुविधा? उसके लिए सुविधा ये है कि जैसे आपने किसी थर्ड पार्टी से गाड़ी लिया, अपने नाम से नहीं करवाया, उसी के नाम से अभी तक चल रहा है, तो बजाते जिन्होंने आपको गाड़ी बेचा उनका सिग्नेचर हमें चाहिए, सेल लेटर पे। वो अगर आपको साइन करके यहाँ आके दे देते हैं कि मान लीजिए हम ये गाड़ी इनको बेच रहे हैं, अब उनको बेचने का तो कोई सवाल नहीं रहा, क्योंकि गाड़ी तो हम ले रहे हैं, एजेंसी ले रहा है, तो वो सेल लेटर पे साइन कर देंगे, अपना आधार कार्ड दे देंगे, तो कोई दिक्कत नहीं, हम वो गाड़ी भी ले लेंगे। दोस्तों देखिए, आपको जानकारी दे दिए, एक बार आके आप परचेस कीजिए, देखिए और क्या है। अगर कुछ त्रुटि है या समझ में नहीं आ रहा है तो आप आके यहाँ पे बात कर सकते हैं। स्क्रीन पे आपको नंबर भी दिखेगा एजेंसी का, आप एजेंसी से जानकारी ले सकते हैं। अगर कुछ ऐसा मन में हो आपको जो क्या इसमें या समझ में नहीं आया हो, तो आप एजेंसी के नंबर पे कॉल करके एजेंसी पे जानकारी ले सकते हैं। विशेष जानकारी आपको दिया जाएगा और बताया जाएगा। धन्यवाद।